कभी सोचा है कि नमक जैसी एक मामूली रोजमर्रा की चीज एक इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूरे देश के आंदोलन की वजह कैसे बन सकती है? आज हम इसी ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। वो अन्यायपूर्ण नमक कर क्या था, ये मार्च कैसे शुरू हुआ, कैसे कानून तोड़ा गया, उससे पूरे देश पर क्या असर हुआ और आखिर में इस मार्च का हमारी आज़ादी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे कानून से जो हर भारतीय के लिए जुल्म जैसा था। ये था ब्रिटिश नमक कानून। तो ये नमक कानून आखिर था क्या? असल में 1882 में अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाकी भरा कानून पास किया। इसके तहत नमक बनाने और बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का हो गया, और ऊपर से उन्होंने नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। जरा सोचिए, इसका मतलब ये था कि हर भारतीय को, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपने ही देश के नमक के लिए अंग्रेजों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। गांधी जी ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तो हवा और पानी की तरह जीवन की एक बुनियादी जरूरत पर हमला है। ये एक आर्थिक मुद्दा कम और एक नैतिक अन्याय ज्यादा था। तो इस अन्याय का जवाब गांधी जी ने कैसे दिया? उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने इतिहास ही बदल दिया। एक शांतिपूर्ण अहिंसक मार्च, जो नमक जैसी साधारण चीज को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बनाने वाला था। तो ये ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। पूरे 24 दिनों की लंबी पैदल यात्रा के बाद 5 अप्रैल को ये लोग गुजरात के तटीय गांव दांडी पहुंचे। जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, 241 मील, ये लगभग 390 किलोमीटर होता है। ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधा संदेश था कि भारतीय अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये उनके इरादों का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? इस विशाल आंदोलन की शुरुआत बहुत ही छोटी थी। जब गांधी जी ने चलना शुरू किया तो उनके साथ सिर्फ 78 भरोसेमंद लोग थे। बस एक छोटी सी शुरुआत जो एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनने वाली थी। लेकिन ये छोटा सा समूह ज्यादा देर तक छोटा नहीं रहा। जैसे जैसे ये मार्च 48 गांवों से गुजरता गया, रास्ते में हजारों लोग इससे जुड़ते चले गए। ये ऐसा था मानो एक छोटी सी धारा एक बड़ी नदी में बदल गई हो। हर कदम के साथ ये आंदोलन और मजबूत होता जा रहा था और पूरे देश का ध्यान खींच रहा था। और ये कौन लोग थे जो गांधी जी के साथ चल रहे थे? इस मार्च की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी, इसमें हर तरह के लोग थे। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर केरल, पंजाब, बंगाल तक, मानो पूरा भारत ही चल रहा हो। इसमें छात्र थे, कार्यकर्ता थे, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था, वो लोग थे, और मुसलमान और ईसाई भी थे। ये मार्च सच में भारत की एकता की एक जीती जागती मिसाल बन गया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका सबको इंतजार था, दांडी का समुद्र तट। तारीख याद रखिए, 6 अप्रैल 1930, जगह दांडी का समुद्र तट। यहीं पर इतिहास लिखा जाना था। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले गांधी जी ने एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि त्याग के बिना मिली आज़ादी टिक नहीं सकती, और हो सकता है कि लोगों को बहुत बड़े बलिदान देने पड़ें। वो जानते थे कि उनके इस कदम का नतीजा बहुत गंभीर होगा। और फिर वो पल आया। उस सुबह गांधी जी आगे बढ़े, नीचे झुके और समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठा लिया। ये देखने में एक बहुत ही छोटा और आसान सा काम था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के कानून को, उनकी सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। कानून टूट चुका था, और उस एक चुटकी नमक ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। इस आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि अगले 1 साल के अंदर लगभग 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60,000 कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी परवाह नहीं की। ये दिखाता है कि ये आंदोलन कितना बड़ा था और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया कितनी सख्त थी। ये विरोध की लहर सिर्फ नमक बनाने तक ही नहीं रुकी। बॉम्बे से लेकर पेशावर तक पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन होने लगे। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और दूसरे गलत टैक्स देने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया ने इस पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश राज की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस मार्च ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव था। देखिए, इस मार्च से पहले ज्यादातर भारतीय नेता अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, यानी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर थोड़ी बहुत आज़ादी। लेकिन दांडी मार्च के बाद सब कुछ बदल गया। अब लक्ष्य एकदम साफ था, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी। इस एक आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई का मकसद ही बदल दिया। तो दांडी मार्च सिर्फ नमक का कानून तोड़ने की एक घटना नहीं थी, ये एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे अहिंसा और मजबूत इरादे से एक बहुत बड़े साम्राज्य को भी चुनौती दी जा सकती है। और ये मार्च आज भी हमें यही सिखाता है कि मुश्किल समय में सही रास्ता कैसे चुना जाता है और एक बड़े लक्ष्य के लिए त्याग का क्या महत्व होता है।